अब सवाल उठता है कि जब मार्च के महीने में कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से फैली तो लॉकडाउन लगाने में इतनी देरी क्यों? पिछले साल लॉकडाउन की घोषणा तब हुई थी जब कोरोना के केस सिर्फ 536 थे और आज 47,000 से भी ज्यादा केस आ रहे हैं। तो फिर लॉकडाउन लगाने में इतनी देर क्यों? यहां हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, 2 तस्वीरें। इसमें पहली तस्वीर 1 साल पहले की है, जब लॉकडाउन लगा गया। तब देश की पूरी आबादी घरों में कैद हो गई। 3 हफ्ते के बाद कई बार लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया और पूरे देश ने संकल्प के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया। लेकिन अब जब महाराष्ट्र, पंजाब समेत 10 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो इन तमाम राज्यों में लगभग सब कुछ नॉर्मल है और लोग बेखौफ घूम रहे हैं। तो हमारी फिक्र यह है कि क्यों नहीं इन राज्यों में कंटेनमेंट जोन की पहचान की जाए, यहां लॉकडाउन लगाया जाए और इन कंटेनमेंट जोन में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन अनिवार्य की जाए ताकि कोरोना महामारी को रोका भी जा सके और उसका इलाज भी हो सके। और यह प्रयास बाकी राज्यों को भी करना चाहिए ताकि कोरोना की दूसरी लहर को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। आपको बता दें कि देश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर उम्र के सभी व्यक्ति को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से कोई भी नागरिक जो 45 बरस या उससे अधिक आयु के हैं वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब कोमॉर्बिडिटीज की शर्त को हटा दिया गया है। ये भी कहा गया कि इस प्रक्रिया के लिए जो रजिस्ट्रेशन है कोविन पर वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। ये निर्णय क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि हमारे देश में कुल कोविड मृत्यु का 88% मृत्यु उस आयु वर्ग में है जो 45 बरस से अधिक के हैं। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने यह भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर 50% से कम वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इस सेक्टर में हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। अब फिक्र दिल्ली एनसीआर की, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लॉकडाउन के 1 साल हो गए, कोरोना की दूसरी लहर लौट आई। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के नए केस 1100 को पार कर गए। 4 लोगों की मौत हो गई और कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 871 हो गई। इसके बावजूद लापरवाही में कमी नहीं आई तो कड़ाई के लिए नए कानून बनाए गए हैं। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक लगा दी गई है। यानी कि दिल्ली में लोग अब न तो किसी सार्वजनिक जगह पर और न ही सोसाइटी या दफ्तरों में होली का जश्न मनाते दिखेंगे। सिर्फ होली ही नहीं बल्कि नवरात्र और शब बारात में भी भीड़ जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने सभी हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है और इसकी कवायद शुरू भी हो चुकी है। RT-PCR टेस्ट यहाँ पर चल रहा है। मेरे पीछे देखेंगे पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा जो यात्री आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनका यहाँ पर देखिए बिल्कुल नाम लिखा जा रहा है। एक स्कैन कोड है वो लगाया जा रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि जल्द से जल्द जो कोरोना वायरस है उसके संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं आपको बता दें कि जो दिल्ली में जो वैक्सीनेशन अभी टीकाकरण लगाने की जो समय सीमा थी उसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले ये समय सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक था, अब सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे कर दिया है। दिल्ली की तरह ही कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक लगा दी है। यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने भी होली के सार्वजनिक जश्न पर पाबंदी लगाई है। अगर आपको अपनी सोसाइटी में होली मनानी है तो पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए परमिशन को अनिवार्य किया गया है। ये परमिशन पुलिस अफसर या प्रशासन से ऑनलाइन ली जा सकती है। किसी भी उत्सव में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और 10 वर्ष से छोटे बच्चे और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को शामिल न करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा
25 मार्च से दिल्ली से नोएडा जाने और दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि त्योहारों पर भीड़ रोकने के लिए सख्त फैसले लें। और अब फिक्र भी यही है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जल्द से जल्द सख्त फैसले लिए जाएं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।